नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो होने वाली है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं फंड का ओवरव्यू, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए, इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स और लास्ट में हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि यदि इस फंड में SIP या लमसम किया जाए तो फ्यूचर में कितना अमाउंट इस फंड से बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कंटेंट आपसे मिस ना हो। फंड का ओवरव्यू। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन कर सकते हैं और कुछ एलोकेशन डेप्थ में भी किया जा सकता है। एक ही फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इस फंड का फंड साइज है 71,700 करोड़ रुपए। NAV इस फंड की 82 रुपए 96 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.62% है। एग्जिट लोड 2% लगेगा यदि 365 दिन में 10% से ज्यादा यूनिट्स रिडीम करते हैं, और यदि 365 दिन के बाद और 730 दिन से पहले 10% से ज्यादा यूनिट्स रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे रिडीम कर सकते हैं। SIP मिनिमम 1,000 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 1,000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 2 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 84% है, डेब्ट में एलोकेशन 15.1% है, कैश में एलोकेशन 0.8% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 70.8% है, मिड कैप में एलोकेशन 8.1% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 5.1% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। फाइनेंशियल सेक्टर में 36.8%, सर्विस में 15.8%, एनर्जी में 14.6%, टेक्नोलॉजी में 11.1%, ऑटोमोबाइल्स में 8.3%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 6.8% और अदर्स में 6.2%। इस फंड की कुछ टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड 8.57%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 6.28%, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 6.10%, ITC लिमिटेड में 5.52%, ICICI बैंक लिमिटेड में 5.30%, कोल इंडिया लिमिटेड में 5.03%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 4.99% और एक्सिस बैंक लिमिटेड में 4.17%। पास्ट परफॉर्मेंस। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 36.56%, पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 19.78%, पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 26.50%, पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 18.9%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 20.86%। किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए? वह व्यक्ति जो 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए SIP या लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते, केवल एक ऐसा फंड जिसमें हर कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन हो, वह व्यक्ति इस फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स। यह फंड मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो यह फंड बेस्ट हो सकता है। कोई न्यू इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है और सिर्फ एक ही SIP शुरू करना चाहता है या लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके लिए यह फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस एक फंड में ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन मिल जाता है और इन सभी में मार्केट कंडीशन के अनुसार फंड मैनेजर एलोकेशन को कम या ज्यादा करते हैं। कैलकुलेशन। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और अब तक टोटल वैल्यू हो गई होती 5,78,420 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,23,931 रुपए। यह कैलकुलेशन हमने इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न 26.50% के अकॉर्डिंग की है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इस फंड से हमें 19% रिटर्न मिल जाएगी। यह रिटर्न हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, फ्यूचर में यह ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में हम 5,000 रुपये पर मंथ SIP करें या 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करें तो 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष में कितना अमाउंट हमें इस फंड से मिल सकता है।
SIP 5,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 19%, टाइम 15 साल। 15 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 51,02,501 रुपये। टाइम पीरियड को यदि 20 वर्ष करते हैं तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 12 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,35,98,287 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 25 वर्ष किया जाए तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 15 लाख रुपये और टोटल वैल्यू देखने को मिल सकती है 3,54,03,038 रुपये। और यदि इस फंड में 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न 19%, टाइम 15 साल, तो 15 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 13,58,953 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 20 वर्ष किया जाए तो 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 32,42,942 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 25 वर्ष किया जाए तो 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 77,38,807 रुपये। फ्रेंड्स, यह था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल्स रिव्यू। आशा है इस फंड के बारे में आप डिटेल्स में जान गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यह फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो बनाई गई है। आप किसी भी फंड में निवेश करें उससे पहले उस फंड की रिसर्च जरूर करें और अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग ही फंड सेलेक्ट करें। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।